आई एम श्योर रिसेंटली आप सभी ने ऐसे न्यूज़ आर्टिकल ज़रूर देखे होंगे। Well, it's one of the biggest headlines over the last few months. One after another, some of the world's biggest tech companies have been announcing layoffs. Google parent company Alphabet is the latest tech giant to trim thousands of jobs. Now, Twitter, Facebook owner Meta, now Amazon, the big tech job cuts continue. दुनिया भर की टेक कंपनियों में भूचाल आया हुआ है। हर रोज एक नई कंपनी से छटनी की खबर आती है। One country which this wave of job cuts is particularly crashing into is India. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आज हम बात करेंगे अबाउट द रीसेंट टेक ले ऑफ। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजोन जैसी सभी बड़ी टेक कंपनीज बिग नंबर्स में अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है। अगर डेटा की बात करें तो गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। अमेजोन ने 18,000 और मेटा ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। और ट्विटर ने अपनी 50% वर्कफोर्स अराउंड 3,800 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। और दूसरी सभी टेक कंपनीज में हमें ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न देखने को मिलता है। वेल, इसकी शुरुआत पिछले साल 2022 से हुई थी, जब ग्लोबली टेक कंपनीज ने अराउंड 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया। साल 2023 जनवरी में ही एवरी डे ऑन एन एवरेज 2700 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया है। बात करें अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो लाखों IT प्रोफेशनल्स इंडिया से US जाते हैं। ले ऑफ किए गए एम्प्लॉयज़ में 30 to 40% इंडियन नेशनल है, जिसमें से सिग्निफिकेंट नंबर H1B एंड L1 वीज़ाज पर US में है। नाउ H1B एंड L1 वीज़ाज नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज होते हैं जो अलाउ करते हैं अमेरिकन बिजनेसेस को इन फॉरेन नेशनल्स को हायर करने में किसी भी स्पेशलाइज्ड जॉब्स के लिए। सिंस मोस्ट ऑफ देम नाउ हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, उनके पास 60 डेज हैं दूसरी जॉब्स ढूंढने के लिए, अदरवाइज उनको इंडिया वापस आना होगा। नाउ बैक टू आवर टॉपिक, क्यों ये टेक कंपनीज इतना रेडिकली जॉब्स कट कर रही हैं? वेल, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। रिसेशन फियर्स। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से हम सब ने ग्लोबल इन्फ्लेशन काफ़ी राइज होते हुए देखा है, जिसकी वजह से सभी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मानना है फाइनेंशियल ईयर 2023 में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। मिसकैलकुलेशंस। इन कंपनीज ने अपने डिफेंस में कहा है कि उन्होंने नंबर्स मिसकैलकुलेट किए थे, उन्हें ओवर एस्टिमेट किया था। प्री कोविड ये कंपनीज स्टेडी ग्रोथ से बढ़ रही थी। फिर हम सब जानते हैं कोविड के वक्त इन सभी टेक कंपनीज ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स भी स्काईरॉकेट हुए और इन्होंने एंटिसिपेट किया कि आगे भी ये इसी पेस के साथ ग्रो करेंगे। लेकिन फॉलोइंग ईयर्स में इनकी ग्रोथ स्टैग्नेट रही है, जिसकी वजह से इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट हुई है। इन्वेस्टर्स प्रेशर। ग्लोबल इन्फ्लेशन और ग्रोथ स्टैग्नेशन की वजह से इन्वेस्टर्स कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं इन कंपनीज को टू कट डाउन ऑन देयर एक्सपेंसेस। और कोविड के वक्त एक्सपोनेंशियली ग्रो होने की वजह से इन कंपनीज ने ओवर हायरिंग की थी। सिंस अभी ग्रोथ स्टैग्नेट है, तो इन्वेस्टर चाहते हैं कि कंपनीज इसको काउंटर करने के लिए अपना हेड काउंट कट करें। इसका एक और एक रीज़न एप्पल की रीसेंट प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज होना भी हो सकता है, क्योंकि अब इन ऐप्स को आईफोन यूजर्स की परमिशन लेनी होगी उनके डेटा को ट्रैक करने के लिए, जिसकी वजह से इनका एड्स रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ है। Now the big question is it really the end of tech industry? Well, I personally don't think so, because despite all these layoffs, इन कंपनीज का हेडकाउंट सिग्निफिकेंटली हायर है अगर हम कंपेयर करें उसे प्री कोविड टाइम से। जैसे अमेजोन में प्री कोविड 7.9 लाख एम्प्लॉयज़ थे और 2021 में 16 लाख एम्प्लॉयज़ थे, और रिसेंट ले ऑफ के बाद भी अमेजोन में 15 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न दूसरी सभी टेक कंपनी से निकल कर आते हैं। ऑल्सो जब भी कोई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या रिसेशन आने वाला होता है, तब हमें मास जॉब कट्स देखने मिलते हैं, और ये प्योरली करेक्शन भी हो सकता है कोविड के वक्त हुई ओवर हायरिंग का।